नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भक्ति आंदोलन। अब भक्ति मध्यकाल में जो है, एक तो हमने कहा सूफी आंदोलन चला था और दूसरा क्या चला था, भक्ति आंदोलन चला था। इस भक्ति आंदोलन को थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करना, जिससे कि हमारे यहाँ जो बनने वाले क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, दक्षिण भारत से। ठीक है, और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य। सबसे पहली बात आती है आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन हुए, तो आदि गुरु शंकराचार्य। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। इसके बाद देखो, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन दो शाखाओं में विभाजित हुआ। ये दो शाखाएं एक अलवार कहलाती थी, अलवार, और एक नैनार। अलवार और नैनार, ये दो शाखाओं में विभाजित हुआ। नैनार जो थे शैव धर्म को मानते थे, और जो अलवार थे ये किसे मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के जो शिष्य हुए उनका नाम हुआ रामानुज। क्या नाम हुआ, रामानुज। रामानुज के बाद रामानंद हुए। कौन हुए, रामानंद। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया था। ठीक है, अब रामानंद के प्रमुख शिष्य जो है संत कबीर इनके एक शिष्य हुए, और इसके अलावा इनके और भी शिष्य थे जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। रामानंद के कहते हैं कि 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे। उसमें से जो है प्रमुख एक संत कबीर का नाम हमने अक्सर कई बार पढ़ रखा है और इनको सुना भी है, और इसके अलावा रैदास का भी हमने नाम सुना है। रामानंद के एक शिष्य रैदास भी थे। ये इनके दोनों ही ऐसे 4 ऐसे शिष्य थे जो कि निम्न जाति के थे। 12 में से 4 इनके शिष्य जो है निम्न जाति के थे। इसमें कबीर भी थे, और रैदास भी थे, और सेन भी थे, धन्ना भी थे। ये सब इनके शिष्य थे, तो निम्न जाति के थे। ठीक है, सेन और धन्ना, ये 4 ऐसे शिष्य थे जो कि निम्न जाति के थे, और ये बहुत फेमस भी हुए। तो ये भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ बातें थी, इसको आप समझेंगे। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य, उसके बाद दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, और फिर आदि गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य थे रामानुज। रामानुज के शिष्य हुए रामानंद। इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया, और फिर यहाँ पर जो है रामानंद के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एक निर्गुण शाखा बनी, एक सगुण शाखा यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब देखो, मैं सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। हेडिंग लिखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य, इनके बारे में 2-3 बातें आप समझ लेना, बहुत ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इनका जो है सबसे पहली बात, एक तो इनके जन्म के बारे में याद रखना कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है, जन्म देखो, जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी गांव में इनके माता आर्य अम्मा और पिता जो है, पिता शिव गुरु थे, शिव गुरु। ठीक, तो इतना तो इनके बारे में, माता पिता के बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेना। और इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी। समाधि ली। ठीक, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन को चलाया था, आंदोलन को प्रारंभ किया। तो भारत में जो है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य थे। इन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए 4 जो हिंदू के जो है 4 धाम कहते हैं, 4 धामों की स्थापना की। उत्तर में देखो, उत्तर में इन्होंने बद्रीनाथ, ठीक है,
यहां पर बद्रीनाथ स्थापित किया, बद्रीनाथ। और दक्षिण में जाते हैं तो इन्होंने बद्रीनाथ और यहां एक मठ बनाया जिसे जोशी मठ कहते हैं, ठीक है, जोशी मठ, जोशी मठ स्थापित किया। दक्षिण में जाते हैं तो यहां एक इन्होंने श्रृंगेरी मठ बनाया, श्रृंगेरी मठ। और रामेश्वरम तीर्थ की स्थापना की, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम तीर्थ जो है इसकी स्थापना की तमिलनाडु में, और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है, और जोशी मठ और ये बद्रीनाथ जो है चमोली जिले में स्थापित किया। ठीक, इसके अलावा देखो ये उत्तर में हो गया, उत्तर की बात है, ये उत्तर दिशा में, ये दक्षिण दिशा की बात है, दक्षिण में ये हो गया। अब पूर्व की बात करें तो यहां पर जगन्नाथपुरी इन्होंने बसाया, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी बसाया। और पश्चिम की बात करें तो यहां इन्होंने द्वारकापुरी को बसाया, द्वारकापुरी बनाया, द्वारकापुरी। इन्हें ये हम हिंदू के जो है 4 तीर्थ माने जाते हैं, 4 धाम इनको हम कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं में इन्होंने हिंदू धर्म के लिए को बढ़ावा देने के लिए ये चारों जो है 4 धाम स्थापित किए, इसलिए जो है आदि गुरु शंकराचार्य का नाम बहुत फेमस होता है। और इन्होंने इनका जो दर्शन है, दर्शन को भी याद रखेंगे, इनके दर्शन को अद्वैत दर्शन कहते हैं। इनके दर्शन का क्या नाम है, दर्शन लिख लेंगे, इन्होंने अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन इन्होंने चलाया था, ठीक है, इनके दर्शन को अद्वैत दर्शन कहते थे। इन्होंने कहा कि भाई आत्मा और परमात्मा जो है अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है, इसलिए इसे अद्वैत कहा गया, जो कि दो नहीं है, अद्वैत है वो। और इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि भी इन्होंने कहा था कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मतलब मैं का मतलब यहां पर आत्मा से हो गया कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, इस शब्द इस चीज को इन्होंने ऐसे कहा। लेकिन कई लोगों ने इसे कह दिया कि भाई उन्होंने अपने ईगो के हिसाब से कहा कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं था। अहम का मतलब मैं हो गया, मैं मतलब आत्मा, और आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है कहा उन्होंने। तो अद्वैत का मतलब ये हो गया कि दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो यही जो है अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हो गया। तो ये था आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। और इसके बाद इनके शिष्य हुए रामानुज, और रामानुज के शिष्य हुए रामानंद, इन पर हम बात करते हैं। लिखे जल्दी से। लिखा सबने? ठीक है। इसके बाद हमने यहां पर अलवार और नैनार की बात की है। तो अलवार संत उन्हें कहते हैं जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और नैनार का मतलब जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे। इसमें तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रामानुज। रामानुज के बारे में एक बात ध्यान रखना, इनका जो दर्शन है, दर्शन, दर्शन इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया। कौन सा दर्शन है इनका? विशिष्ट द्वैतवाद। उन्होंने तो अद्वैतवाद दिया था, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन दिया, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन दिया। इनके दर्शन का नाम है विशिष्ट द्वैतवाद। और इन्होंने भी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया, भक्ति आंदोलन को चलाया, ठीक है, भक्ति आंदोलन को चलाया। तो ये इनकी विशेषता है। इसके बाद रामानुज के शिष्य हुए रामानंद। अगले कौन हुए? रामानंद। रामानंद जो है, पहली बात ये रामानुज के शिष्य थे, यह रामानुज के शिष्य थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रामानुज के शिष्य थे। दूसरी बात, इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चलाया, भक्ति आंदोलन को चलाया, ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखो, इन्होंने हिंदी में
हिंदी में अपने उपदेश दिए, ठीक है, अपने उपदेश दिए। अब देखो इसके बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की अगर बात करेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन दो भागों में बढ़ गया। अच्छा, इनके शिष्य देखो, इनके बारे में लिख दे रहा हूं, इनके 12 शिष्यों में से 4 निम्न जाति के थे, निम्न जाति के थे। उसमें से कौन कौन? एक तो कबीर, दूसरे कौन? रैदास, तीसरे कौन? धन्ना, और चौथे कौन? सेन। ये 4 जो है निम्न जाति के थे। अब अगर हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन 2 शाखाओं में बढ़ गया था, एक निर्गुण और एक सगुण, ठीक है। अब इसको जल्दी से कंप्लीट करो, फिर थोड़ा सा और बता रहा हूं, फिर फिनिश कर रहे हैं इसको। लिखे जल्दी से इसे। अब देखिए उत्तर भारत में क्या हुआ, इसको समझना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन 2 शाखाओं में बढ़ गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, यह भक्ति आंदोलन 2 शाखाओं में बढ़ गया, एक तो निर्गुण और दूसरा निर्गुण शाखा और दूसरा सगुण शाखा, ऐसे 2 शाखाओं में बढ़ गया। अब निर्गुण में निर्गुण का मतलब क्या हुआ, सगुण का मतलब क्या हुआ? सगुण मतलब हुआ कि जो किसी व्यक्ति विशेष को अपना ईश्वर मानते थे उन्हें सगुण कहा गया। निर्गुण का मतलब किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी मतलब एक ऐसे किसी बिंदु मात्र को इन्होंने अपना ईश्वर माना, किसी व्यक्ति विशेष को इन्होंने ईश्वर नहीं माना, ठीक है। तो ये हुई निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण में क्या हुआ देखो, एक हुआ ज्ञान मार्गी शाखा हुई, और दूसरी हुई ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ठीक है। प्रेम को मतलब एक फीलिंग को इन्होंने ईश्वर माना, ठीक है, ज्ञान को ईश्वर माना, कबीर जैसे, है ना। सगुण में क्या हुआ, सगुण में एक हुए राम भक्ति और दूसरे क्या हुए कृष्ण भक्ति। जैसे आपने सांसों पर, अपनी सांसों पर ध्यान लगा दिया, सांस चल रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस उस पर ध्यान दे रहे, उस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे इस प्रकार के ध्यान को हमने क्या कहा, ज्ञान मार्गी, है ना। और प्रेम मार्गी, प्रेम पर इन्होंने फोकस किया, मतलब एक भाव को ही सब कुछ माना ईश्वर, मतलब प्रसन्न रहने का भाव जो है उसमें रहने की बात इन्होंने की, तो प्रेम पर इन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो ये प्रेम मार्गी हो गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। किसी एक फीलिंग मतलब एक भाव से प्रेम किया तो उसको प्रेम मार्गी कह दिया, ज्ञान मार्गी और प्रेम। राम भक्ति मतलब जो भगवान राम को अपना ईश्वर मानते थे, और कृष्ण भक्ति मतलब जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना ईश्वर माना, ठीक है। राम भक्ति के जो प्रमुख संत हुए वो तो हुए तुलसीदास। तुलसीदास ने हमेशा जो है भगवान राम के जीवन में के बारे में उनकी ही रचनाएं इन्होंने की। कृष्ण भक्ति की अगर बात करें तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के प्रमुख संत हुए। जैसे इनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में ही इन्होंने अपनी रचनाएं की है, ठीक है। भगवान कृष्ण के बाल जीवन का इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया। और ज्ञान मार्गी के जो प्रमुख संत हुए उनका नाम हुआ संत कबीर। कबीर ज्ञान मार्गी के प्रमुख संत हुए। इसके अलावा गुरु नानक भी जो है, नानक भी इसी ज्ञान मार्गी शाखा के संत हुए। और प्रेम मार्गी में जाएंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जायसी प्रेम मार्गी के प्रमुख संत माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है वो पद्मावत, आपने इनकी रचना का नाम सबने सुनी रखा होगा, पद्मावत, जो कि काफी बीच में हाईलाइट भी रही और उसके बारे में काफी विवाद भी हुआ उसमें, है ना। पद्मावत जो पिक्चर थी उस पर एक पिक्चर भी आई थी। तो यही इसके बारे में आप लोगों ने इनमें ध्यान देना है। और यहां पर जो है तुलसीदास की अगर रचना की बात करेंगे तो इनकी जो मुख्य रचना है रामचरित
मानस, रामचरित मानस की इन्होंने रचना की, जो कि जिसका मुख्य आधार क्या था, भगवान राम का ही जीवन था। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और सूरदास की रचनाओं की अगर बात करेंगे तो इन्होंने सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ऐसी रचनाएं इन्होंने की हैं। और कबीर की बात करेंगे तो संत कबीर की जो प्रमुख रचना है, इस रचना पर आप ध्यान देंगे, इनकी रचना को बीजक कहा जाता है, बीजक। बीजक इनकी रचना है, ठीक है। और जायसी की जो रचना है उसका नाम है पद्मावत, पद्मावत इनकी रचना है, ठीक। तो ये इनके भक्ति आंदोलन के, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की हमने बात की, एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज्ञान मार्गी के संत कबीर और नानक भी इसके वही ज्ञान मार्गी में हुए। प्रेम मार्गी में जायसी और राम भक्ति में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास प्रमुख संत हुए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये भक्ति आंदोलन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और कृष्ण भक्ति में तो मीराबाई का भी नाम आता है, सबने मीराबाई का नाम सुना ही होगा, रसखान का नाम भी सुना होगा, ये सब उसी से संबंधित है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये पोर्शन कंप्लीट।